पौराणिक मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान जी पृथ्वी पर ही वास करते हैं। जब श्री राम ने जल समाधि ली तो हनुमान जी को पृथ्वी पर ही रुकने का आदेश दिया था। तब से माना जाता है कि बजरंगबली का पृथ्वी पर ही वास है और जब तक इस संसार में राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी भी हमारे बीच रहेंगे। सभी युग में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो है बजरंगबली। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं ठहर सकती है। जब द्वापर युग में हनुमान जी को पता लगा कि उनके प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के अवतार में एक बार फिर से पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महाभारत का युद्ध अब तक के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। कलयुग में हनुमान ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें अमृतत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप बजरंगबली अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए थे। इससे जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में भी मिलता है, जिसमें हनुमान जी ने अर्जुन के घमंड को तोड़ा था। मगर इस कथा को आरंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और बोलें जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और धनुर्विद्या की उन्हें संपूर्ण जानकारी थी। उनको ब्रह्मदेव से ब्रह्मास्त्र और महादेव से पाशुपतास्त्र तक वरदान में मिले हुए थे। तो हुआ ये कि एक बार रामेश्वरम में अर्जुन और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी और तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ चर्चा होने लगी। इस पर अर्जुन ने कहा कि आपके प्रभु राम तो वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों की बजाय बाणों से ही सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर दिया। इस पर हनुमान जी ने जवाब दिया कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सह नहीं सकता था। इस पर अर्जुन ने बड़े ही घमंड से कहा कि वे ऐसा पुल बना देते जो टूटता ही नहीं। अर्जुन को खुद पर काफी अभिमान था, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हैं, वह आपका भार सहन कर लेगा। उस समय हनुमान जी सामान्य रूप में ही मौजूद थे। हनुमान जी ने कहा कि अगर यह सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे और यह टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। यह शर्त उन्होंने अर्जुन के साथ लगाई थी। अर्जुन को अपनी विद्या पर इतना भरोसा था कि पांडु पुत्र ने इस बात को मान लिया। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर जैसे ही पहला पैर पुल पर रखा, सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखा तो वह चरमराने लगा और पुल की हालत देख अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। जब तीसरा पैर हनुमान जी ने रखा तो तालाब खून से लाल हो गया। यह देख हनुमान जी नीचे आए और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। आग जलते हनुमान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपका पहला पग रखते ही यह सेतु टूट गया होता अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार नहीं उठाता। यह सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, उनके कारण उनके प्रभु को दुख पहुंचा है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि ये सब उनकी इच्छा से हुआ है और ये सब देखकर अर्जुन को अपने अपराध का ज्ञान हुआ और उन्होंने हनुमान जी और श्री कृष्ण दोनों से ही क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा पर विराजमान रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए और जिस पर पवन पुत्र बजरंगबली और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो वो युद्ध में कैसे परास्त होता। लेकिन अर्जुन पहले ऐसे पांडव नहीं थे जिनका अभिमान बजरंगबली ने तोड़ा था। इससे पहले उन्होंने अर्जुन के बड़े भाई भीम का भी अभिमान तोड़ा था। हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली पवन पुत्र भी हैं और भीम भी पवन पुत्र थे और 5 पांडव में से एक भीम बहुत बलशाली थे और उन्हें धीरे धीरे अपने बल पर अभिमान होने लगा था। यह किस्सा तब हुआ था जब पांडव वनवास काट रहे थे। एक बार द्रौपदी को एक पुष्प काफी ज्यादा भा गया था और उन्होंने भीम को वो पुष्प लाने को कहा था। अब द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। अब जैसे ही भीम वन में प्रवेश करने लगे उनकी नजर रास्ते में लेटे एक बूढ़े से वानर पर पड़ी। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वह रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जिसके बाद भीम ने वानर से पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है, वह हिल नहीं सकता है, इसलिए आप लांग कर निकल जाएं। वानर के इस व्यवहार से
भीम को अत्यंत क्रोध आ गया और अपनी शक्तियों के बारे में वह बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन देव उनके पिता हैं और वे बजरंगबली के भाई हैं। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। वानर ने भीम से कहा कि यदि अधिक जल्दी है तो वे पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी वो पूंछ को हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा, और तब वानर ने भीम को बताया कि वे और कोई नहीं बल्कि हनुमान हैं। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर वहां खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और वह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें भीम की रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वे पुष्प ले सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम को कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने बजरंगबली से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने बजरंगबली से उनका विराट रूप देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। दर्शन करने के बाद भीम ने बजरंगबली का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया और उन्हें गले से लगाते ही भीम की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद भी दिया। तो पांडव भी अभिमान से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें भी गलती का एहसास हो जाता था और वो उसे सुधार कर धर्म की राह पर चल देते थे। यही फर्क था उनमें और कौरवों में। कौरवों को बहुत बार समझाया गया उनकी भूल के बारे में, किंतु उन्होंने केवल विध्वंस चुना। अभिमान, ईर्ष्या और द्वेष के चलते सभी कौरवों का संहार हुआ, क्योंकि भगवान जब स्वयं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आते हैं तो मनुष्य क्या ही कर सकते हैं। अभिमान के चलते ही भाई भाई का दुश्मन बन गया और महाभारत हो गई। इसलिए अभिमान को त्याग दीजिए। ईर्ष्या, द्वेष ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं जो कि धर्म और मोक्ष के रास्ते में हमारे लिए बाधक बनती हैं। असली धर्म वो है जिससे कभी अभिमान ना हो। हनुमान जी की राह पर चलें, सच्चे भक्त बने, सभी की सहायता करें और धर्म की स्थापना सहित उसकी रक्षा करें। राम का नाम सिर्फ कहें नहीं, उसे अपनाएं, अपने अंदर धैर्य लाएं और हनुमान चालीसा का केवल उच्चारण ना करें, उसका अर्थ समझें। हम तो बस मनुष्य हैं, हमसे विशाल इस संसार में बहुत सी शक्तियां हैं और याद रखें, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो धरती पर स्वर्ग और इस जीवन के पश्चात भी स्वर्ग मिलेगा। तो बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।